कोसी न्यूज़। देखिए अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और जनसुराज का एक कार्यक्रम चल रहा है जहां अलग अलग जिलों से लगभग 4 जिला से यहां पर लीडर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियां की बैठक चल रही है और उसके बाद लगातार चुनाव जीतने का भी दावा कर रहे हैं। वहीं जनसुराज की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा के 243 सीट पर प्रशांत किशोर ने दावा ठोका है कि अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और जीत का भी दावा कर रहे हैं। हमारे साथ किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा के एक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो काफ़ी पुराने लीडर हैं, हालांकि कई पार्टियां में ये रह चुके हैं और अभी जनसुराज में जो है एक्टिव हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वजह रही जो जनसुराज से ये जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके व्यूअर का भी स्वागत है मेरी तरफ से। सर जनसुराज ही क्यों, क्या अच्छा लगा सर इसमें? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि हम मैट्रिक एग्ज़ाम 2001 में दिए। उसके बाद 2003 में हम जनता दल यू पार्टी में ज्वाइंट हुए पंचायत अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद विस्तृत अध्यक्ष बने, प्रखंड अध्यक्ष रहे, आपको जिला महासचिव भी रहे। लेकिन जो नीतीश कुमार जब 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस टाइम वो जो व्यक्ति थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और मुसलमानों के लिए उनकी एक अच्छी सोच थी और मुसलमान हिंदू हर समाज के लोग को ये लेकर चल रहे थे। आपको याद होगा एक बार रेल हादसा हुई थी। रेल हादसा होने के बाद उनको अपने आप में ये लगा कि मेरे रहते हुए ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वही मुख्यमंत्री आज हैं। 20-30 सीट लाने के बावजूद भी कभी इसका दामन कभी उसका दामन, कभी पलट के इधर कभी उधर, आज पलटू राम के नाम से उनको जाना जा रहा है। तो हम लोगों को खुद ख़राब लगने लगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो पलटू राम हो गए हैं, जिनके लिए आज सिर्फ कुर्सी ही माननी है पब्लिक से या जनता से या बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के लिए, आपको याद होगा उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन आज जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो पार्टी नहीं दी, आज उन्हीं के साथ मिलके अपनी जो सरकार है वो चला रहे हैं। अभी पूरे भारत में इंडिया में 10 मुख्यमंत्री वो बनाए हैं। यहाँ तक कि जब जन स्वराज से पहले जब जदयू 2005 में सरकार बनी थी तो बिहार में बहारे बा नीतीश कुमार बा ये मेरे प्रशांत किशोर जी का ही नारा था और बंगाल में खेला होवे ये प्रशांत जी का ही था। दिल्ली में आपकी सरकार बनी, प्रशांत जी ही ने बनाया। तो जब प्रशांत जी बिहार आए, बिहार में उनको लगा कि बिहार के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तब उन्होंने बिहार में एक जन स्वराज पार्टी का शुरुआत किया, जनता का सुंदर राज बनाने का। और इस पार्टी में हुआ आज भी कुछ नहीं है। अभी आपको फ़िलहाल अभी देखने के लिए मिल रहा होगा जो उदय सिंह हमारे सीमांचल से हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि प्रशांत किशोर खुद ही बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सोना को तराश के निकाला है, वो भी सीमांचल से। यानी एक तरह से कहा जाए कि कोयले के खदान से जो है हीरे की जो पहचान प्रशांत किशोर ने की है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के तौर पर भी दावा कर रहे हैं। वहाँ की मुख्य स्थिति क्या है जो अब तक जो वहाँ पर जो विधायक बने, सांसद बने, जो अन्य लीडरशिप वहाँ कर रहे हैं वो नहीं कर पाए? क्या सबसे बड़ी मुख्य समस्या? देखिए, खास करके ठाकुरगंज जो विधानसभा है वो आज किशनगंज का सबसे पिछड़ा हिस्सा है। आपको अभी याद होगा कि 6-7 महीना पहले मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, वो हर जगह गए, लेकिन ठाकुरगंज विधानसभा में एक दिघल बैंक ब्लॉक आता है, वो वहाँ नहीं गए। किशनगंज जिला को वो लाखों का सौगात दिए, लेकिन दिघल बैंक प्रखंड के लिए कोई सौगात नहीं दिए। आज हमारा दिघल बैंक का एक बदनसीबी है, 40 साल से वहाँ कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है। एमपी साहब थे हमारे मौलाना सऊद साहब, लेकिन दिघल बैंक से कोई हमारा विधायक नहीं है। हमारा ब्लॉक का जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है, थाना का स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हॉस्पिटल का हालत ये है कि अगर मेरी माँ बहने का अगर सीजर होता है तो वहाँ होते ही नहीं है। नॉर्मल ऑपरेशन जैसे तैसे वो लोग करवा देते हैं, लेकिन अगर सीजर का मामला होता है तो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर किशनगंज टाउन भेजना पड़ता है। और आज के डेट में सीमांचल का जो रोड है, आपको मालूम है कि अगर उस रोड पे आपको किशनगंज से अगर दिघल बैंक जाने में 2 घंटा आपको लग जाता है और मेरी माँ या बहनें उस अवस्था में किस तरह वहाँ पहुँचती होंगी, उसमें 10% के साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है। नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं पूरे बिहार में हमने सड़कें चकाचक कर दी, पुल पुलिया बना दी, क्या वो लागू किशनगंज के जो ठाकुरगंज में लागू नहीं होता? वो ठाकुरगंज में लागू हुआ है, लेकिन ठाकुरगंज का एक ब्लॉक है दिघल बैंक, वहाँ लागू नहीं हुआ है। वहाँ अफसरशाही है, जनता क्या वजह रहा जो अछूता रह गया वहाँ? वहाँ उनकी सरकार की मतलब जदयू के कोई नेता नहीं रहे, इसलिए बीजेपी का कोई नेता नहीं है वहाँ, इसलिए वो उसको किनार क्या कर। लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव ये जो 25 होने वाला है, इसके बाद अगर प्रशांत जी का कोई कैंडिडेट जैसे आप वहाँ पे प्रत्याशी के तौर पर उभर कर आए हैं, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या वो जो समस्या आप बता रहे हैं क्या इस पर निदान मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले आज मेरा जो प्रखंड है वो 13 पंचायत का है
वो 13 पंचायत के लोग जो है वो प्यासे हैं। उनको 30-35 साल से कोई विधायक नहीं मिला है, चाहे वो जन स्वराज पार्टी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। अगर वहाँ से किसी अच्छे व्यक्ति को, सही सोच वाले, सही लोग को जो सामूहिक प्रयास करते हैं, आज लोग प्यासे हैं और अच्छे पानी की तलाश कर रहे हैं, गंदगी पानी को नहीं तलाश रहे हैं। उनको अच्छा पानी चाहिए, मिनरल वाटर वाला पानी चाहिए पीने के लिए। आज वो ज़माना नहीं है कि आप गंदा पानी पी ले। पहले आप जब बच्चे होंगे, हम बचपन में होंगे, तो हम लोग ट्यूबवेल का पानी पीते थे, लेकिन आज आपको कहीं गांव में भी चल जाइए, लोग ट्यूबवेल का पानी नहीं पीते हैं। फ़िल्टर वाला पानी जो 20 रुपए में आता है गैलन के, वो लोग पीते हैं। तो अब लोग जो है बेवकूफ़ नहीं रहे। लोगों का सब हर जगह लोग पढ़ लिख लिए हैं, लोगों को सही और गलत का समझ आ चुका है। तो अब लोग का ये खास करके मेरा दिघल बैंक जो प्रखंड है, वहाँ का जो हमारा पब्लिक है, जो हमारे वहाँ बुज़ुर्ग हैं, छोटे भाई हैं, युवा हैं, महिला हैं, उन सबको इस बार सही लोग की वहाँ पे ज़रूरत है। प्रशांत किशोर भी लगातार कई सारे दावे कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने 5 मैनिफेस्टो में लाया है, कई सारी बातें हैं। तो कैसे इन पर भरोसा जताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लीडर चुनावी दावा करके जाते हैं, लेकिन जैसे जीत कर आते हैं फिर भूल जाते हैं। देखिए, जो दावा करते हैं वो सिर्फ फेकुराम है, जुमलाबाज है। जैसे हमारे आपको जब बीजेपी के इलेक्शन हुआ था तो 15 लाख की बात कही गई थी, उसको खुद अमित शाह ने कहा कि ये जुमलाबाज है। इलेक्शन में मुद्दों को जुमलाबाजी कहा जाता है। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, दिल्ली में उन्होंने जो वादा किया सब जुमलाबाजी कहा। आज आप दिल्ली का न्यूज़ देखिए, माँ बहनें आज जदयू आपको बीजेपी को राम नहीं रावण कह रही हैं, राम के रूप में रावण आ गए हैं। अभी कल का न्यूज़ मैंने देखा, जहाँ वहाँ के माँ बहनें कह रही थी कि राम का वादा किए और राम के शक्ल में रावण आ गया। एक अंतिम सवाल सर, किशनगंज में मुस्लिम बाहुल इलाका ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि चूँकि MY का समीकरण राजद लेकर चलती है, तो वहाँ से महागठबंधन को समर्थन मिलेगा या फिर जनसुराज? देखिए, MY का समीकरण तो प्रशांत जी आने के बाद तोड़ दिए, क्योंकि देखिए प्रशांत जी का क्या कहना है कि बिहार में जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। 18% के हिसाब से हमारा मुसलमानों का सीट 40 होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक चाहे RJD हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी 40 मुसलमान को हितैषी बनते हैं। हाँ, उनको टिकट दिया ही नहीं। ना कभी इन्होंने डिप्टी CM बनाया, ना कभी हमारे आबादी के हिसाब से 4 मंत्री होते हैं, ना कभी इन्होंने 4 मंत्री बनाया। ये सिर्फ मुसलमानों को लैंटेन में केरासिन तेल बना के यूज किए हैं और मुसलमानों को जलाते रहे हैं और डराते रहे हैं, धमकाते रहे हैं। बीजेपी आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डरा धमका के मुसलमानों का वोट लिए। लेकिन अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज आने के बाद मुसलमानों को ये समझ में आ गई है कि जो MY का समीकरण था, जिसमें मुस्लिम को सिर्फ केरासिन तेल बना के जलाया गया, आज प्रशांत किशोर हमें पूरी हिस्सेदारी दे रहे हैं। 40 मुसलमान सीट दे रहे हैं। सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं, दलित के साथ भी, महिला के साथ भी, वो जिसकी जितनी आबादी है बिहार में उतनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, किसी भी घर को बनाने के लिए 4 पिलर लगता है। प्रशांत जी इतने बड़े सूत्रधार हैं, लेकिन अकेले पिलर बिहार में सरकार नहीं बन सकता। तो उन्होंने 3 पिलर निकाला है, जो एक पिलर है सही लोग, एक पिलर है सही सोच और एक पिलर है सामूहिक प्रयास, और एक प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं। ये चारों पिलर के बुनियाद से आज बिहार में जो हो रहा है वो आपके सामने है। और जो जदयू पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, RJD पार्टी है, ये सारे पार्टी बौखला गई है। बौखला के रीजन में ये कुछ से कुछ बोलते हैं कि प्रशांत B टीम है, C टीम है। अगर ये B टीम होती तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो सिर्फ सीमांचल में ही वो इलेक्शन लड़ते, ना कि बिहार में 243 सीट पे वो इलेक्शन लड़ते। अगर वो सिर्फ मुस्लिम का बंटवारा करते तो सीमांचल में ही लड़ते। यहाँ 243 सीट में सिर्फ मुसलमान को 40 सीट मिल रहा है, उनकी आबादी उतनी है। बाकी 203 सीट पे कौन लड़ रहा है? पिछड़ी जाति लड़ रही है, महिला लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं, और हमारे समाज जो जनरल समाज के लोग हैं वो लड़ रहे हैं। तो फिर ये B टीम कैसे हो गया? बिहार जो है बदलाव की ओर। बिहार इस बार बिहार को जनता का सुंदर राज बनाने के लिए प्रशांत किशोर आ चुके हैं, और उनके साथ कदम से कदम मिला के आज पूर्णिया के धरती पे उदय सिंह, जिनके बारे में तारीफ़ करना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, और RCP सिंह
जो पार्टी अपने विलय करके जन स्वराज में आ गए, जो भी नेता दिग्गज नेता हैं जो बिहार को सुंदर राज्य बनाना चाहते हैं, सही लोग वाले, सही सोच वाले जो हैं, जो सामूहिक प्रयास करना चाहते हैं, वो सब धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि जन स्वराज में विलय होते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अंतिम में आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम तौकीर अहमद है और मैं दिघल बैंक प्रखंड से तुलसिया पंचायत का रहने वाला हूं और मैं ठाकुर विधानसभा से प्रत्याशी हूं, अपना तैयारी कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।